अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल बड़ा सादा सा है और बहुत आसान सा है कि मामला क्या है, आखिर लोग क्यों अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें ट्रांसफ़र कराने में बड़ी ताख़ीर कर देते हैं। 20 लाख की कार या 2 लाख की मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हैं मगर चंद हज़ार रुपये उसे अपने नाम पर करवाने के लिए ख़र्च नहीं करते। वजह क्या है ये भी जानेंगे और साथ साथ इस वक्त जो शहर कायद के अंदर एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से। जी, मैं बात कर रहा हूँ ई टिकटिंग सिस्टम की, जिसमें कि ख़ुदकार निज़ाम होगा, कैमरों की मदद से चालान किए जाएंगे और जहाँ कोई वायलेशन करता होगा उसको ई टिकट मिल जाएगा जनाब, यानी कि उसका चालान मिल जाएगा। किसी अफसर की, किसी एहलकार की सड़क पर चालान करने की ज़रूरत अब बाकी ना रहेगी। मगर जहाँ इसका ये मुस्बत पहलू है, वहाँ इसका एक थोड़ा सा दिलचस्प पहलू ये है कि ऐसा भी मुमकिन है कि करे कोई और भरे कोई, गाड़ी कोई और चला रहा हो और चालान का खाता किसी और के हिस्से में आ जाए। इसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि जो शख्स गाड़ी चला रहा है, जिसकी गाड़ी वो चला रहा है, शायद उसने ट्रांसफ़र नहीं करवाई है। ये गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का मरहला क्या है, कितनी फ़ीस है, क्यों ताख़ीर होती है और क्या लोगों में रुझान बढ़ रहा भी है या नहीं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो। गाड़ियाँ नाम पे करवा देते हैं सर? नहीं, काम हम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आजकल काम हो नहीं रहा है। क्यों बंद हो गया? नहीं, वो लोग खुद कराते हैं, रास्ता बता देते हैं, दुकान वाले भी है, शॉप भी है, खुद करा लेते हैं। वो खुद कराते हैं, गाड़ी फिजिकली लेके आए, चेक कराएं, फॉर्म भरें, बस खुद करा ले, कोई मसला नहीं है। तो फिर पहले खुद नहीं करवाते थे? रश के अंदर लोग देते हैं, रश बचाने के लिए, तो फिर हम करा देते हैं बस। कितने मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल मैंने अगर ट्रांसफ़र करवानी है, मोटरसाइकिल ट्रांसफर करानी हो तो ज़्यादा नहीं, इसमें 4,500 से 5,000 खर्चा आ जाता है फार्म डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये सरकारी फ़ीस है, ऑफिशियल फ़ीस है? ऑफिस में फ़ीस भी 2100 का चलाने, 1200 का स्टाम्प पेपर भी है। हाँ, तो 21 और 12 33। हाँ भाई, यही खर्चा आता है, 5,000 तक खर्चा है। बाकी ये करवा रहा होता है वो अकबर रोड वालों का भी रेट है यही। अच्छा, अकबर रोड वाला जो शोरूम से लेंगे। आपने करवाई है कभी नाम पे मोटरसाइकिल गाड़ी? अभी क्या करवाने आए? अभी ट्रांसफ़र करवाना है। किसके नाम पे करवा रहे हैं, अपने नाम पे या अपने नाम से किसी और के नाम पे? किसी और से के नाम से अपने नाम पे। तो कितना खर्चा आ रहा है इसके अंदर? अभी ऑफिशियल फ़ीस पता चलेगी। मुझे पता नहीं है। कितने अरसे से ये गाड़ी है आपके पास? ये मैंने अभी नई ली है। अभी नई ली, तो फ़ौरन ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या थोड़ा वेट करते हैं कि चलो देख लेंगे 2-4 महीने 5 महीने? हाँ, थोड़ा वेट भी कर लेते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, चलें ठीक है। सर, ये क्या गाड़ियाँ नाम पे कराना कोई मुश्किल काम है, ट्रांसफ़र करना किसी और? जैसे मैंने खरीदी है। मुश्किल नहीं है, खुद आओ, खुद आके करो, सही है। अच्छा, कितनी देर लग जाएगी? टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास। बस यार लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो हर आदमी एजेंटों को ढूंढता है। हाँ, एजेंट वगैरह को लोग ढूंढता है, टाइम है नहीं उनके पास। खुद आके कराएं, कोई मसला नहीं है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हमारा ये इंश्योरेंस का है गाड़ी में। आपका काम है? जी जी। अच्छा, तो अगर मैंने मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवानी है अपने नाम से किसी और के नाम पे, जिसको मैंने सेल आउट की है, तो बासानी हो जाती है? आराम से हो जाती है। आराम से हो जाती है या कोई नहीं कोई मसला ख्वारी करनी पड़ती है, कोई चाय पानी? नहीं। हाँ, अच्छा। आजकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं ट्रांसफ़र करवाने या पहले ज़्यादा आते थे? अभी कम हो गए, वैसे ये ज़्यादा थे, कम हो गए। अभी कम हो गए? जी सर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये लोग आवाम का पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे? ट्रांसफ़र खुद कराने का खर्चा आ रहा है 4,500 रुपये। 1200 का फॉर्म मिलता है रईस भाई के पास। ठीक है, वो फॉर्म लगेगा, ये सब कुछ लगता है। हाँ। अब पेपर सही है आपके, आप जानते हैं मेरे पेपर सही है, जेन्युइन पेपर है मेरे पास। आप जाएँ खामोशी से, आप दें वो करा लें, बस हो जाएगा आराम से। 4,500 रुपये खुद करा सकते हैं। 1200 का फॉर्म? 1200 का फॉर्म, 300 रुपये स्कैनिंग, वो बायोमेट्रिक, 1500, 2,100 रुपये की वो रसीद। 1500 और 3300 रुपये बनेंगे। बस वही भाई, खाना पीना भी करते हैं बेचारे, 500 रुपये खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे बेचारे, चाय वो तो उसका अपना मसला है। हो सकता है घर से लाया हो। वो वैसे 2,000 पड़ गए ना, यहाँ लोग एजेंट ले रहा है 6,500 रुपये। तो एजेंट कहाँ है? मुझे तो सब एजेंट के मुखालिफ क्यों नजर आ रहे हैं इतने? नहीं, एजेंट होते और लोग चाहते हैं यार मैं ऊपर नहीं जाऊँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ, कि एजेंट से काम कराना है, तो फिर वो एजेंट बेचारा उसके ऊपर पेड़ लगा हुआ है, जैसे उसका पेड़ लगा, हमारा भी पेड़ लगा हुआ है। वो भाग दौड़ी के पैसे ले रहा है? हाँ, भाग दौड़ी के उधर जाना ही है। अच्छा। हाँ, वो एजेंट देगा आपको 30 दिन में। हाँ, 30 दिन में, 25 दिन में। हाँ, एजेंट देगा। और ये अब ये लेंगे, इनको 1.5 महीने की कॉल दे देंगे रसीद। तो एजेंट ऐसे इतना जल्दी कैसे दे देता है सर? यही बताएगा। आप भी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी जल्दी कैसे दे देता है? ऊपर रिश्वत खिलाते।
बेचारे वो अपने 500 लगता है, ऊपर 1000-1200 ऊपर देते हैं वो लोग, अच्छा, बेचारे काम हो जाता है उनको। तो फिर ये आप तो खुद करा लो ना। तो फिर तो खुद कराने का फायदा नहीं हुआ ना, अगर पैसे भाई, ज्यादा देने मैं तो पे ये कह जल्दी रहा हूँ, हो रहा मैं है। आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी फाइल सही है, हाँ। आप बोल रहे हैं मेरी फाइल जेन्युइन है। उसके बावजूद आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि फिर आता भी 1.5-2 महीने में। लोग कहते हैं मैं ऊपर जाऊँ, वहाँ जाऊँ, गाड़ी चेक कराने, उधर जाऊँ, हाँ। उससे बचने के लिए बेचारे एजेंट को 500-1000 रुपये दे देते हैं, ऊपर देगा तो काम होगा, ऊपर देगा तो काम होगा। नहीं देगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है भाई, ज़्यादा पैसे तो जल्दी काम। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, जो भी हो, कितना खर्चा आ जाएगा? सर देखिए, इसकी ट्रांसफ़र फीस जो है वो 3600 रुपये होती है हाँ, कार की, ठीक है। और मोटरसाइकिल की होती है 2100 रुपये। 3600 और 2100, ठीक है, इसके अंदर 1200 रुपये का आपको फार्म लगाना पड़ेगा। ठीक है। गाड़ी फिजिकल कराएं, हम्म। ऊपर जमा करा दें, आपको रसीद मिलेगी। फाइल आपको 15-20 दिन के बाद मिलेगी। फाइल 15-20 दिन के बाद मिलेगी या 1.5-2 महीने भी लग जाएंगे? ऐसा होता नहीं है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा महीने में दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो जल्दी आ जाएगी? नहीं, ये किसने बोल दिया आपको? एजेंट ही कह रहे हैं भाई, हम आपको दे देंगे 2 हफ्ते के अंदर, 12 दिन के अंदर। झूठ बोल के क्या फ़ायदा? जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है वो पूरा करना पड़ता है। हाँ, हाँ, नहीं तो हो सकता है कि कोई हिसाब से जल्दी साइन वाइन करवा लें, कोई चाय देखिए, पानी वो तो फिर करके, तो जिसका वो हो, लेकिन 10-15 दिन जल्दी हो जाए काम। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर ये 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं एजेंट, तो किसी काम के तो ले रहे होंगे ना? नहीं, वो तो बस सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपको कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़े। वो खुद जा के लाइनों में लग के फिर कराते हैं, वो इस चीज़ के पैसे। लाइनों में लगते हुए नहीं देखा है मैंने। लाइनों में जैसे वो नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी लाइनों में तो नहीं लगते एजेंट। मैंने तो आज तक किसी एजेंट को लाइन में लगे हुए नहीं देखा है। नहीं भाई, आप लगते हैं लाइन में? बिल्कुल। अच्छा। लाइन में लगते हैं, हाँ। या जान पहचान है अंदर? नहीं, अगर लाइन में लग जाए फिर वो एजेंट ही क्या है? लाइन में मस्ट है, लाइन मस्ट है, क्योंकि आवाम खड़ी हुई है, आवाम थोड़ी घुसने देगी जो आगे। सरकारी काम है, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल का सब मिलाकर 3300 रुपये का, वो आपकी फीस के साथ कितने का बन जाएगा? सर हम तो जिससे भी काम लेते हैं अपने बच्चों की मजदूरी के लिए 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हम कराते हैं। नहीं, वो तो आपकी सर्विसेज चार्जेस जो है वो बनते भी हैं। अगर कोई शख्स आपके लिए भाग दौड़ कर रहा है तो बनते भी हैं, मगर 1000-1500 या 4-5 हज़ार? मोटरसाइकिल की बात करी हाँ, आपने। और गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए 2-3 हज़ार ले लेते हैं। 2-3 हज़ार ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर कोई है साहब हमारे पास ऐसे जो थोड़ा जल्दी काम कर देते हो? कोई जल्दी ये नहीं है, सबका है कि- गवर्नमेंट प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा सर। आजकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं ट्रांसफ़र करवाने, कम आ रहे हैं? सर जब इससे ये बायोमेट्रिक का जो चक्कर हुआ है ना, हाँ। तो लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। पहले तो लोगों को फिक्र ही नहीं थी ना, अभी ई चालान की जो वो हो गया है मसला, तो इस वजह से अब लोग डर रहे कि हैं। करेगा कोई, भरेगा कोई। हाँ, तो इस वजह से यार बहुत सारे लोग तो ऐसे आ रहे हैं कि जिन्होंने गाड़ियाँ बेच दी हैं और वो उन्होंने अपने नाम नहीं कराई हैं, तो वो आ रहे हैं बन लॉक करवाने गाड़ी को कि यार भाई मेरे नाम से हटाओ इस गाड़ी को। मैंने तो 5 साल पहले बेच दी थी, 2 साल पहले बेच दी थी गाड़ी, समझ रहे? तो इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, चलें जनाब अली, ये टिकटिंग की वजह से मतलब अब ट्रांसफ़र करवानी है बाय हुक और क्रुक, पैसे थोड़े ज़्यादा भी लगें कम लगें, मगर काम करवाना पड़ेगा। क्या करने आए, कैसे आना हुआ आज? मैं गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए, नंबर प्लेट लेने के लिए आया। नंबर प्लेट ले, गाड़ी की मोटरसाइकिल है? नहीं, गाड़ी है, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर है। कितना खर्चा आ जाएगा? यार खर्चा तो अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हमने जो जमा कराया हुआ था वो तो जो इसकी फीस थी वही जमा ने करवाई हुई थी। सही है, खुद भाग दौड़ की आपने सारी? जी, मैंने खुद भाग दौड़ की है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा किया है ना इन्होंने, हाँ, इस वजह से जो है। कितना टाइम हो गया? टाइम तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं अभी हो तक चुके हैं? जी हो चुके हैं। बस वो गवर्नमेंट कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये कि बैक से जो है वो जो नंबर प्लेट जो आ नहीं रही है हमारे पास ना, तो ये कि आज मैंने पता करवाया था तो कहने कि अब आ गई हैं, तो आज मैं लेने के लिए आया। अच्छा, इस दौरान क्या ट्रैफिक वाले रोकते हैं, वो कुछ कहते नहीं, हैं? तो वो हमारे पास चालान जो हमने जमा कराया हुआ है ना, वो देखते हैं? वो देखकर फिर उसके उस पे तो कोई जिद बहस नहीं है उस ना? पे कोई जिद बहस नहीं होती हमारी। अच्छा, तो ये जब पहले भी आपने गाड़ी ली होगी, बेची जी, होगी, जी, 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 जी। ट्रांसफर में थोड़ा सा डिले कर देते हैं या फौरन हाथ के हाथ कराते हैं कि चलो यार करा लेंगे, मसला नहीं? तो जैसे कि हमारा नहीं, माहौल है, वैसे तो नेसेसरी तो यही है कि ऑन द स्पॉट ही आप जो है ट्रांसफर करवा लें। जितना खरीदना जरूरी है उतना ही ट्रांसफर। बिल्कुल, दिस इज द राइट वे कि आप जो है बिल्कुल उसी टाइम, जिस टाइम आप परचेज कर रहे हैं, हाँ। आप उसी टाइम जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं, ये जरूरी है। और मैंने तो तकरीबन 3-4 गाड़ियां जो जिस तरह से भी ली हैं, और इसी तरीके से मैंने इसी पैटर्न को जो है अडॉप्ट किया है मैंने। ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये ट्रांसफ़र गाड़ी किसी के नाम पर करवाना या अपने नाम पे करवाना
कितना ज़रूरी है इसका एहसास शायद शहरियों को अब ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ई टिकटिंग का मामला है उसमें डर ये है कि भाई अगर गाड़ी मेरे नाम पर है और दे दी है किसी को कि ठीक है दोस्त यार है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जो चालान होगा वो भरना आपको ही पड़ेगा। आप कैसे आए सर? मैं यहाँ रोज़ ही आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी ड्यूटी है। अच्छा, यहाँ पर ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है आपकी? अपना बिजनेस है। अच्छा, अपना बिजनेस है। गाड़ी नाम पे करवाना आसान है मुश्किल है? आई थिंक है मुश्किल का है, थोड़ा मुश्किल है। कैसे? मुश्किल है। कैसे, क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात जैसे कि टैक्स का के मालूमात लेने में मुश्किलात आती हैं, नई पब्लिक डीलिंग करने में मुश्किलात आती हैं। हाँ, तंग तो नहीं करते अगर किसी ने स्टैम्प लगाना हो? तंग तो नहीं करते अफसरान कि भाई बाद में आ जाना, लंच टाइम हो गया, ये हो गया? करते हैं? आपने करवाया कभी ट्रांसफ़र? नाम पे करवाई है गाड़ी? फर्स्ट टाइम है। आप नंबर प्लेट के लिए आए या नंबर प्लेट के लिए? तो क्या बना? एक ही साथ है हम। नहीं तो एक की भी नंबर प्लेट है? एक साथ आए, सारे एक साथ आ गए। एक साथ आए। चल ठीक है जी। इस वक्त लोगों से ज़रा ये पूछ रहे हैं कि अगर गाड़ी नाम पे करवानी है तो क्या उसके अंदर हर्डल्स आते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। सवाल ये कर रहा हूँ कि नंबर प्लेट के हवाले से आना हुआ है या गाड़ी किसी के नाम पे करवानी है, अपने नाम पे करवानी है? गाड़ी नाम पे करवाने के लिए। अपने नाम पे करवानी है। तो खरीदी है? अभी खरीदी है? अभी खरीदी है, 4 का मॉडल है, मेहरान। अच्छा जी। तो कितने दिन हो गए होंगे खरीदे हुए? तकरीबन हो गए हैं सर जी को 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। तो आप बर वक्त आ गए कि भाई फ़ौरन ही करवा लो। बिल्कुल, बायोमेट्रिक ना शुरू हो जाए बंद। तो जिसने बेची है उसने पाबंद किया या आपको खुद ख्याल आया? खुद भी आना चाहिए। खुद भी आना चाहिए। क्या फ़ायदा होता है ट्रांसफ़र से? जिंदगी का पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं, बंदा आए ना आए बायोमेट्रिक हो जाए फिर प्रॉब्लम होती है। मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तान को बर वक्त ट्रांसफ़र करा लेनी चाहिए अपने नाम। आपने खुद करवाई, एजेंट के थ्रू करवाई? अब करवाएंगे, अभी तो आए। हाँ, तो एजेंट क्या करेंगे? खुद जाएंगे, जाना पड़ेगा, थोड़ी ख्वारी होती है। नहीं, खुद जाएंगे। खुद जाएंगे, भले 2 घंटे लग जाएं। खैर है, जुम्मा है वैसे भी। ओके, हाफिज़। चलें ठीक है जी। एजेंट से करवानी है या खुद करवानी, ये तो लोगों का अपना फैसला होता है, मगर इसमें फ़र्क क्या है वो भी ज़रा जानते हैं। किसी के नाम पे करानी है, अपने नाम पे करानी है? अपने नाम पे करानी है। तो पहले किसके नाम पे थी? पहले किसी और का नाम थी। अभी खरीदी है जी। कितने दिन हो गए? हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन। तो उसने पाबंद किया या खुद ही ख्याल आ गया कि यार करवा लेते हैं? कितना खर्चा आ रहा है? अभी करवाएंगे भाई 5-6 हज़ार 7 हज़ार होगा। 5-6 हज़ार 7 हज़ार। तो एजेंट से नहीं करवा रहे? नहीं, क्यों? बस वो पैसे ज़्यादा लेंगे, खुद करवा रहे हैं। पहले भी करवा चुके हैं, अब ये काम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आसान है, मुश्किल होता है, ख्वारी होती है? कुछ भी नहीं आसान है। क्या ज़रा बताएं, लोगों को बता दें क्या करना पड़ता है अगर मैंने गाड़ी अपने नाम? ओरिजिनल फाइल लेके आए, ठीक है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कुछ, हाँ। स्टाम्प पेपर वगैरह और टीओ फॉर्म, वो फिल करके ऊपर दें। हाँ। वो आपके नाम पे गाड़ी करके आपको चालान देंगे। हाँ। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको चालान लेके आए, आपकी फ़ाइल मिलेगी स्मार्ट कार्ड के साथ। तो फिर ये लोग एजेंट की तरफ क्यों जाते हैं जब ये इतना आसान काम है? आइडिया नहीं है इस चीज़ आइडिया नहीं है। चलें भाई, जिन लोगों को आइडिया है देखें ना, वो सारे बैठकर अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम खुद करवा लेंगे। थोड़ा सा अगर 2-4 दफ़ा किसी एक दफ्तर के आगे पीछे जाना भी पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है, मगर बहुत सारे लोग तरजीह ये देते हैं कि वो किसी दूसरे के ज़रिए काम करवाएं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। लोगों ने फिर ये लोग आते नहीं है ट्रांसफ़र करवाने, कहते हैं कि बड़ी ख्वारी होती है। ख्वारी असल में लोग ट्रांसफ़र करते नहीं है ना, गाड़ियाँ ओपन पे चलाते हैं गाड़ियाँ। क्यों चलाते हैं ओपन पे? बस ये खर्च इसके ऊपर नहीं करते ट्रांसफ़र का, ये पर ये करना नहीं चाहिए। मतलब 2 लाख की मोटरसाइकिल, 20 लाख की कार खरीद लेंगे, 5,000 रुपये इसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। पराई प्रॉपर्टी है ना, हाँ। इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे ओपन पे नहीं चलाना चाहिए। ओपन पे नहीं चलाना, मालिक को भी नहीं देनी चाहिए, हाँ। कस्टमर को भी चाहिए कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। तो आप पहली दफ़ा करवाने आए? नहीं सर, मैं तो करता रहता हूँ। एजेंट है या अपनी गाड़ी? अपनी गाड़ी। अच्छा, अपनी गाड़ी। तो अभी हो गया प्रोसेस सारा? प्रोसेस पे जाने दे रहा हूँ। फॉर्म वगैरह भर रहे हैं अभी? फॉर्म। ठीक। कितने महीने में या कितने हफ्तों में आ जाएगा ये? मैक्सिमम तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं, या तक नहीं। हाँ, महीने के अंदर अंदर काम हो जाएगा? अंदर हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और उस दौरान अगर ट्रैफिक वाला रोके तो उस चालान के ऊपर, उस रसीद के ऊपर हो जाता है, छोड़ देते हैं। ठीक है जी।
जब इतना आसान काम है, मैं हैरान ये हूँ कि लोग ट्रांसफ़र करवाने आते क्यों नहीं हैं। जब सर पे पड़ी है तो शायद अब आ रहे हैं, और फिर आप जब किसी काम को वक्त ख़त्म होने के वक्त शुरू करते हैं तो फिर उसके अंदर परेशानी आती है, क्योंकि वक्त रह जाता है कम और आपका काम होता है ज़्यादा। टिकटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, और टिकटिंग वो चीज़ है कि जनाब जिसमें जो पुलिस एहलकार या अफसरान सड़कों पे खड़े होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। कैमरे ने अगर आपको कैप्चर कर लिया और आपका चालान हो गया तो वो टिकट आपके पास आ जाएगा, और वो ये किसके पास आएगा? यकीनी तौर पे उसके पास आएगा कि वो गाड़ी जिसका चालान हुआ है उसके नाम पर, जिस शख्स के नाम पर वो गाड़ी होगी, चाहे अब वो उसने बेच दी हो या वो खुद ना चला रहा हो, चालान उसके नाम पे आना है। अच्छा जनाब, जहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग ट्रांसफ़र में इतनी ताख़ीर क्यों कर देते हैं, डिले क्यों करते हैं, वहीं जो शोरूम मालिकान हैं जो कि इस कारोबार से, इस शोबे से वाबस्ता हैं, उनका अपना एक बड़ा वसी तजर्बा होता है। शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से एक शोरूम से मुंसलिक हैं, उसको ओन करते हैं, उसको रन करते हैं, और गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो तवातुर के साथ करते हैं। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि लोग सुस्ती करते हैं ट्रांसफ़र करवाने में, ट्रांसफ़र करने में? जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा कानून तो है, लेकिन कानून पर अमल दरामद जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से लोग नेग्लिजेंसी करते हैं और गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। असल में ये एक लीगल वे है और गाड़ी आपके नाम पर होनी चाहिए, और हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि गाड़ी जिनके नाम पर नहीं वो बेच चुके हैं, और जब उस पर कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है तो परेशान ये हो रहे होते हैं। पुलिस या एजेंसीज जो भी है वो उन्हीं को पकड़ती है जिनके नाम पर गाड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा अपने तवज्जुह से कि गाड़ी आप अपने नाम पर करवाएं जब भी ले रहे हो, और ख़ास तौर पे जो शोरूम वालों से गाड़ियाँ आप लें, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही थाने मेरा जाना हुआ एक काम से, तो देखा था वहाँ पर बहुत सारे लोग थाने में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम्स हो रहे हैं, अननोन लोगों से गाड़ियाँ ले रहे हैं, ऑनलाइन गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, तो उसमें गाड़ी टेम्पर्ड भी उनको मिल रही है, गाड़ी की डुप्लीकेट नंबर भी उनको मिल रही है, 2 नंबर गाड़ी भी मिल रही है, डिस्प्यूटेड गाड़ी उनको मिल रही हैं। तो कोशिश करें कि गाड़ी प्रॉपर चैनल शोरूम से खरीदें। डॉक्यूमेंट की पाबंदी जो है वो शोरूम की जिम्मेदारी होती है कि वो गाड़ी आपको ट्रांसफ़र करा के दे, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं अगर आप गाड़ी लें और फ़ौरन अपने नाम पर करवाएं। अननोन लोगों से ले रहे हैं का क्या मतलब है? देखें, जो ऑनलाइन गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, जब आप कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं, ठीक है, तो ना आप उसको जानते हैं कि सेलर कौन है, गाड़ी किसके नाम पर है, उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर वो पेमेंट किस अकाउंट में जा रही है, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप गाड़ी प्रॉपर शोरूम से परचेज़ करें, उससे डिलीवरी गेट पास जो होता है वो प्रॉपर लें आप, ताकि जिम्मेदारी पे शोरूम वाले की हो जाती है, और शोरूम वाला पाबंद होता है कि गाड़ी आपको ट्रांसफ़र कर। अगर दो दोस्त आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं गाड़ी की, उसमें क्या कबाहत है? देखिए, कबाहत इसमें कोई नहीं है, लेकिन जब तक कोई एक्सपर्ट बीच में ना हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ हो, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स की जो जांच पड़ताल है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। एक दोस्त को चीट हो सकता है ना, दूसरा दोस्त कर सकता है, और हमेशा इंसान धोखे में जब ही आता है अपने जब से आप एतमाद करते हैं किसी के ऊपर। तो कोशिश करें कि प्रॉपर वे में गाड़ी खरीदें, उसको ट्रांसफर करवाएं, अपने नाम पर लें। एतमाद की गुंजाइश ही नहीं है, जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें, ताकि आपको ये जरूरत ही नहीं है कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, आप चीज लें, अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं, और गाड़ी को फिजिकल चेक करवाएं। होता ही है कि अक्सर आप गाड़ी ले रहे होते हैं, वो गाड़ी टेम्पर्ड होती है, आपको नहीं पता आपके नाम पे चल रही है, कभी आपको किसी एजेंसी ने रोक लिया, कस्टम इंटेलिजेंस ने आपको रोक लिया, पता चला ये गाड़ी आपकी जो है वो टेम्पर्ड है। तो जब आप गाड़ी लें, आप एक्साइज डिपार्टमेंट आएँ, वहाँ गाड़ी फिजिकल चेक कराएं, तो वहाँ से भी आपको जो है ना क्लियरिफिकेशन मिल जाती है कि आप एक अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं। जो फ्रॉड्स होते हैं, जो लोग धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, क्या वो ट्रांसफ़र के भी जाली पेपर्स बनवा लेते हैं कि जनाब ठीक है आपके नाम पे करवा दिया है, इस तरीके से भी हो जाता है? जी बिल्कुल, देखें आजकल आपको पता है AI का दौर है, आप वीडियोस देख रहे हो, उसमें एडिटिंग हो जाती है कि आप खुद उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो चल रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाली हो रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर जगह से गाड़ी लें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, और
उसका टैक्स अपडेट करें, क्योंकि लोग तो कई सालों से मैं देख रहा हूँ टैक्स भी नहीं पे कर रहे होते हैं। अभी अब तो वहाँ तक तो गवर्नमेंट ने नौबत ही नहीं आई, अभी तो ट्रांसफर पे ही फंसे हुए हैं। जी, उसके बाद अब गवर्नमेंट ने जो है वो ई पेमेंट एप्लीकेशन आपकी जो है वो लॉन्च कर दी है। बिल्कुल है। आप उस पे जाएं, आपको नंबर प्लेट अप्लाई करनी हो, आपको टैक्स पे करना हो, और आपको तमाम चीज़ें जो है ना वहाँ से आपको, और उसका रीप्रिंट भी आप कर सकते अब हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कितने अरसे से ये शोरूम वगैरह का काम कर रहे हैं, कितने देखिए, अरसे से चला मैं रहे तो हैं? 96 से जो है वो My ऑटोमोबाइल God. इंडस्ट्री के अंदर Okay. हूँ। सुजुकी, होंडा, टोयोटा, उसके बाद अपना ब्रांड शाह ग्लोबल मोटर्स मेरा अपना अब ब्रांड मुझे ये बताएं कि ये अगर लोग सुस्ती करते हैं, अपने नाम पे नहीं करवाते, तो ये हमारे शोरूम मालिकान क्यों बेच देते हैं बगैर नाम पे करवाए गाड़ी कि ठीक है जी चला लो चलो? देखें, 5 उंगली एक जैसी नहीं है, हाँ। बट हमारी जो अपनी एसोसिएशंस हैं या हम जो जिम्मेदारान हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि गाड़ी बगैर ट्रांसफ़र के ना दें। लेकिन क्योंकि कुछ शोरूम में भी आप देखते हैं कि चीटिंग फ्रॉड हो जाती है। ओके, हर जगह वो अच्छे बुरे होते हैं। आपको गाड़ी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी ट्रांसफ़र करा दे, पता चला वो गाड़ी की उसने पीछे पेमेंट नहीं की है, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। उस 4-5 हज़ार रुपए के चक्कर में जी। सारा सिस्टम खराब कर जी दिया है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, जिस गाड़ी की आप पेमेंट दे रहे हैं वो चीज़ आपके नाम पर नहीं है, ओनरशिप आपके पास नहीं तो फिर है, फायदा क्या है? तो फ़ायदा क्या है? फिर अल्टीमेटली आपको जो है क्राइसिस और बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जनाब, बड़ी तफसील से हमें शाह मोहम्मद साहब बता रहे थे कि गाड़ी नाम पे करवाने के फ़वाइद क्या हैं, ना करवाने के नुकसानात क्या हैं, माजी के तजुर्बात क्या हैं और इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के जो हमारे आने वाले सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ नए पहलुओं पर रोशनी डालें। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर अगर आप कराची के इलाके अकबर रोड ना आए और यहाँ आकर जो शोरूम मालिकान हैं उनसे बात ना करें तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि दिनों रात का यही काम है। मुख्तलिफ मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता हैं उनके, तो ज़रा उन्हीं से पूछेंगे। मेरे साथ यहाँ पर आज यूसुफ साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला है क्या और इस वक्त ट्रांसफ़र के हवाले से चल क्या रहा है। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपकी सारी गाड़ियाँ अपने नाम पर हैं, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो? नहीं, मेरे नाम पे नहीं है। नहीं है? कौन सी मोटरसाइकिल है, कार है, क्या है? मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है। कितना अरसा हो गया? 2017 से। बहुत टाइम हो गया। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर ये जो बायोमेट्रिक का मामला है, इसकी वजह से अब मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रांसफ़र हो तो उस बंदे को कहाँ से लाऊं? आज आप इसी काम के लिए आए थे? जी, इसीलिए बात करने आया था। अच्छा। तो कोई ऐसा सिलसिला हो कि भाई वो थोड़ा सा, या तो गवर्नमेंट उसके अंदर रिलीफ पैकेज निकाले, टाइम निकाले कि भाई आप जो है ये जो लास्ट ऑनर है उसको रहने दें, आप जो अभी करंट ऑनर है वो आए और अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले। अच्छा। तो उसमें ईजी हो जाएगा, पब्लिक को भी आसानी होगी और जल्दी हो जाएगा, हर कोई ट्रांसफ़र करा लेगा। अब वो ऑनर को ढूंढे, अब वो सेकंड और फर्स्ट ऑनर पता नहीं कहाँ है, उसको कहाँ से ढूंढ के लाएं? तो आपने जब 2017 में मोटरसाइकिल ली थी तो किसी लोकल मार्केट से ली थी, अकबर रोड से ली थी, किसी शोरूम से ली थी? मैं तो अकबर रोड से ही लेता हूँ। अच्छा, शोरूम से ली थी? शोरूम से ही। और तो गलती तो शोरूम वाले की भी है ना, उसने बगैर नाम पे किए बेच के दी। एक्चुअली ट्रांसफ़र कराना शोरूम वाले का काम नहीं है, ये गलती मेरी समझ लें आप। अच्छा। कि मुझे अपने नाम ट्रांसफ़र करानी चाहिए थी। करानी चाहिए, मैंने नहीं कराई। ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं कराई? एक्चुअली ऐसा अक्सर होता है कि साल 2 साल चलाई, आपने बोला यार इससे बेहतर गाड़ी मिल रही है, तो वो 5-7 हज़ार बचा लो और 5-10 हज़ार डालो, दूसरी ले लो। अच्छा। तो इस वजह से ये जो हमारा जो सिलसिला होता है ना, इस वजह से सच्चाई से काम लिया आपने। बहुत ऐसा ही है। 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आदमी फिर बाद में परेशान हो रहा है। बाद में परेशान होता है। तो अब मैं परेशान हूँ। हाँ, क्या मशवरा मिला आपको? मुझे तो यही मशवरा मिला कि भाई वो बंदे को ढूंढो। हाँ, उसके बगैर चारा नहीं है। चारा नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्साइज डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ये रिलीफ दिया जाए कि भाई जो था लेकिन अभी जो गाड़ी चला रहा है करंट, वो आए अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले, अपने नाम ट्रांसफ़र करा, ठीक है ना, तो वो इजी हो जाएगा, लोग करा लेंगे। और थोड़ा सा फीस में भी रिलैक्सेशन रखें। अच्छा। हाँ, कि भाई वो थोड़ा कुछ वो करें, क्योंकि हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई का दौर है, लोग परेशान हैं। लोगों के पास बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गैस, बिजली, एक पता नहीं कितने प्रॉब्लम है। अगर उनको थोड़ा सा माइनस किया जाए, थोड़ा सा
रिलीफ दिया जाए तो पब्लिक करा लेगी, और लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं। पब्लिक अवाम, कराची के अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों का मैं जैसे ही कोई कानून निकालें तो फौरन फिर लोग लग जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे इन्होंने अभी नंबर प्लेट का निकाल दिया था, अब पब्लिक कितनी परेशान हो गई। अब पहले भी तो मेरे पास गवर्नमेंट की दी हुई नंबर प्लेट है ना बाइक पे, सही है, कोई मेरी प्राइवेट तो नहीं लगी हुई, वो गवर्नमेंट ने इशू की है। आपको चाहिए तो बोलते हैं भाई वो नंबर प्लेट जमा कराएं और ये ले जाएं, दूसरी ले लें, गवर्नमेंट वाली ले आए आप, जो कि उसने एक्साइज नहीं इशू की हुई है। आप वो नंबर प्लेट जमा कराएं और ये वाली ले जाएं। तो आपने नई वाली लगवा ली नंबर प्लेट? पर्ची कटी हुई है, आई नहीं, नंबर प्लेट नहीं आई। अच्छा इमरान भाई, आप तो कई सालों से इस काम से वाबस्ता हैं, क्या तजर्बा है, क्या मुशाहिदा है आपका? देखिए, एक तो ये चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है, ई चालान और ट्रांसफ़र के जो मामला हैं, मैं समझता हूँ इससे क्राइम थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है, अभी तो थोड़ा सा इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि जो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है उसका बायोमेट्रिक चाहिए होगा, आने वाले टाइम में दोनों का बायोमेट्रिक चाहिए होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रीवियस वाला है, जो ऑनर है, उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें उसका एक किस्सा ही खत्म कर दें और एक टाइम एक्सटेंड 6 महीने का या साल का दे दें कि जितने भी मोटरसाइकिलें हैं और जितने भी लोग हैं वो अपने नाम पे करवा लें, ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाए और पुरानी जो ऑनर है उसका किस्सा ख़त्म हो जाए। क्योंकि आवाम तो एक वैसे परेशान है, पुराने ऑनर जिनकी 15 साल पुरानी गाड़ी है, 20 साल पुरानी गाड़ी है, अब वो आवाम उस एड्रेस पे जाती है तो पता चलता है कि भाईजान ये बंदा यहाँ नहीं रहता, तो आवाम जाए तो कहाँ जाए। गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलीफ इस चीज़ पे दे दे कि प्रीवियस ऑनर को वेव ऑफ कर दे और जो करंट है, जो ऑनर है, वो अपना बायोमेट्रिक कराए और ट्रांसफ़र करवा ले। और उसमें अगर आवाम इस चीज़ को टाइम मिलने के बाद नहीं समझती, फिर गवर्नमेंट को अख्तियार तो चालान बनता भी है ना, चालान के अलावा फिर गाड़ियाँ बंद कर दें। अच्छा, हमारी आवाम पैसे दे के गाड़ी तो छुड़वा लेती है, हमारी आवाम जागेगी जब उसकी गाड़ी बंद होगी। अब नंबर प्लेट पे लोगों ने, चौकी वालों ने ये किया कि उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और कहा कि नंबर प्लेट बनवा के आएंगे तो गाड़ी रिलीज करेंगे। सब लग गए लाइन में नंबर प्लेट बनाने के लिए। अब इसी तरह लोग, हालांकि मिल वो भी नहीं रही थी, उन्होंने थोड़ा रिलीव कर दिया था कि लोकल नंबर प्लेट है, अचानक वाली आगे पीछे लगा दे। लेकिन आवाम वक्ती तौर पे परेशान हुई, जब उसके सर पे आई तो वो रिक्शे में बैठ गया है नंबर प्लेट बनवाने के लिए, फिर वो चौकी गए अपनी गाड़ी। इसी तरह ट्रांसफ़र के मामले ऐसे होने चाहिए कि गाड़ियाँ बॉन्ड कर देनी चाहिए, उसके बाद उनको बोले सिविक सेंटर से सिर्फ स्लिप कटा के दिखा दें, जो ये स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है, तो अब हम आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। तो हमारी कराची की आवाम होश के नाखून जब लेगी तब लेगी। इसके अलावा तो मैं 500 रुपये अगर एक ट्रैफिक एहलकार को दूंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। कुछ भी हो जाता है। चालान अगर मेरा 1000 का भी कर देंगे, मैं बोलूँगा कौन ट्रांसफ़र की लाइन में लगेगा, ये लो 1000 रुपये, चल मेरा भाई निकल जाओ। जब तक सख्ती नहीं होगी। ये बात आप कर रहे हैं एजुकेशन की, शऊर की बात कर रहा हूँ ना। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है, करप्शन बहुत है, रिश्वत बहुत है, मामला बहुत है, तो इसीलिए आवाम जो है ना इसको बहुत इजी लेती है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब जब तक कानून जो है ना थोड़ा सख्त नहीं होगा ना, और करप्शन नहीं होगी, रिश्वत नहीं होगी ना, तो आवाम को तो परेशानी होगी ना। अब मेरा सवाल ये इमरान भाई कि ये बड़ी आम सी बात है, जो भी चीज़ बंदा खरीदता है तो उसकी रसीद लेता है, और अगर गाड़ी जैसी या घर जैसी चीज़ खरीदता है तो उसको अपने नाम पे करवाता है। अब लाखों रुपए मालियत की चीज़ कोई बगैर नाम पे करवाए, मोटरसाइकिल गाड़ी के मामले में क्यों लोग सुस्ती कर जाते थे? देखिए मामला यही तो है, ये सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का मामला है, वो सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है। जब तक आपकी पावर या लीज नहीं होगी, आपको घर का कब्जा नहीं मिलेगा। सही है। लेकिन इस मामले के अंदर ये चीज़ों में शुरू से ये शऊर डाला नहीं गया। अब ये चीज़ शोरूम वालों को भी अगर पाबंद कर दिया जाए कि आप गाड़ी बेचे, ट्रांसफ़र के साथ बेचे, तो मैं समझता हूँ कि 80% लोगों को ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। हम तो रसीद बना के बेच देते हैं, मैं आपको जो उम्मीदी तौर पे हो रहा है। हाँ। लेकिन एक पाबंद हमें भी करना चाहिए कि हम ग्राहक को बोलेंगे सर मैं ट्रांसफ़र के साथ बेचूंगा, तो मैं समझता हूँ तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी 50% बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हमने ये देखा कि शोरूम वालों को भी फिर बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अगर कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो फिर
पहुंचते पहुंचते पुलिस ये भी पहुंचती है कि भाई कहाँ से खरीदी थी, और फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता अगर उसने बगैर ट्रांसफर के बेची है। ये हमारे काम का हिस्सा है। हाँ। अगर मैं एक बंदे को, अननोन बंदे को गाड़ी बेच रहा हूँ, लेकिन उसके दिल का तो नहीं पता ना, हाँ। वो क्रिमिनल है या डकैत है या क्या है। हाँ। जब वो आती है तो हमारे पास एक ये होता है कि हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है। हाँ। कि हमने फलां को बेची है, जो बेची है, हम अपने इदारे को ये दे देते हैं सारी चीज़ें। तो वो इदारे जो है ना अपना इंट्रोगेशन करती हैं, फिर हम अपनी तरफ से सेफ साइड होते हैं। हमारे पास डिलीवरी लेटर होता है, NHC होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि जब ट्रांसफ़र सारी चीज़ें हो जाएगी ना तो ये नौबत आएगी नहीं। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अब आखिरी सवाल ये है कि चलें अब देर आए दुरुस्त आए, अगर मैं अब ट्रांसफ़र करवाने जाऊँ हो जाएगी आसानी से? गाड़ी लेकर जाना पड़ेगी या घर बैठे भी हो जाएगी, या किसी को दे दें वहाँ पर, क्या तरीक़ाकार है? देखें, इस वक्त फीस जो है 2100 रुपये ट्रांसफ़र की, मोटरसाइकिल की, ठीक है। लेकिन हम एज अ एजेंट के थ्रू 6000 रुपये दे रहे हैं एक केस के। ओए होए, 6000 रुपये जा रहे हैं फी ट्रांसफ़र के। 4039 रुपये ऊपर। सरकारी फीस जो है ना ये 2100 रुपये, ये सरकारी फीस। कोई फॉर्म भी 1200 का लेना पड़ता है? वो तो उसमें बॉन्ड पेपर लगाना, वो फिर एजेंट ही लगाता है ना। अच्छा। ना बंदे को जाने की जरूरत है। जो सरकारी खर्चा है वो कुल मिला के 3500 रुपए के करीब है। लगा लें 3500 रुपये, सही है, ठीक है ना। जो सरकारी फीस है वो है 2100 रुपये। 1200 का फॉर्म है, 300 का स्टैंप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको 3300-3400 रुपए बन जाते हैं, मगर 6000 तक जानी जा रही है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि एक दुकान के अंदर अगर रश ज्यादा है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब मसला ये है कि अब गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर का मामला निकाला है तो दुकानें ज्यादा खुल गई हैं, ग्राहक ज्यादा आ गए, रेट ज्यादा बढ़ गए। तो अगर मैं खुद करवाऊं तो क्या परेशानी है? देखिए खुद जाएंगे तो 2100 की तो करा लेंगे आप, लेकिन घर बैठे सहूलत नहीं मिलेगी आपको। तो घर बैठे तो मिलनी भी नहीं चाहिए, गाड़ी तो लेकर जानी पड़ती है, उसका फिजिकल होता है। देखिए फिजिकल तो हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है ना। अच्छा। हमारे यहाँ तो बायोमेट्रिक करवाया और ट्रांसफर पे चली गई। अच्छा। चेक आपके पास गाड़ी मौजूद भी नहीं है तब भी ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि तरीक़ाकार तो ये है ना। देखिए लॉ और सिस्टम जो है ना फर्क है। हमारे यहाँ तो ये है कि एक जो बाहर मुल्क में होता है, एक चीज इंस्पेक्शन होती है, फिजिकल होती है, फिर जाके इंश्योरेंस होती है, फिर जाके ट्रांसफर होती है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। चले जनाब, ये वो तजर्बात थे जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर शोरूम मालिकान इस शोबे से वाबस्ता लोग गुजरते हैं। अच्छा, साथ साथ जो लोग मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर की ख़रीदो फरोख्त में शामिल रहते हैं, शौक़ रखते हैं, मजबूरी के तहत या अपनी ज़रूरत के तहत अक्सर उन्होंने ख़रीद फरोख्त की होती है, तो वो ट्रांसफ़र को कितनी अहमियत देता है, इस पर भी बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे, कंक्लूड करेंगे टॉपिक को छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों नहीं करवाई अपने नाम पर? भाई पैसे नहीं है, क्या करें। कितना खर्चा आ रहा है? ये कम से कम 5-10 हज़ार रुपया तो होगा ही होगा। पूछा था, मालूम किया था? अब जाएं भी तो पहले पैसे भी तो जेब में हो। अभी किसके नाम पर है मालूम है? हाँ, हमारे पड़ोसी है। आपके अपने पड़ोसी से खरीदी थी? जी जी। अब हुकूमत जो है वो कैमरों की मदद से चालान कर रही है। गलती आप करेंगे, चालान आपका होगा, जाएगा उसके पास। जो है खुदा के आसरे में चला रहे भाई। अब बच्चों को भूखा भी नहीं मार सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर यही। मोटरसाइकिल नाम पर है आपके पास? है मोटरसाइकिल अपने नाम पर है? अच्छा, कब करवाई थी? लेते साथ ही करवा ली? उसी वक्त करवा ली थी? लोग तो छोड़ देते कि करवा लेंगे यार 2-4 महीने में। 0 मीटर निकाली थी तभी नाम पे करवाई थी। शोरूम वाले ने से करवा ली थी। कितना खर्चा आया था जब ली थी? मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये, ठीक है। आपके नाम पे नहीं है? नहीं सर। क्यों यार, आप तो प्रोफेशनल बंदे हो। नाम वाली चोरी हो गई सर, छिन गई गाड़ी, मोबाइल समेत। हाँ, FIR कटवा दी? हाँ कटवा दी ना। तो ये जिसके नाम पर है वो कहाँ है? वो डिफेंस फेस है, फेज 8। तो आपका चालान हुआ अभी तक? चालान इस गाड़ी पे तो नहीं हुआ क्योंकि अभी 3 दिन ही हुए। 3 दिन हुआ तो कैमरों से हो रहा है ना चालान? हाँ, चालान डायरेक्ट घर तक पहुँच रहा है। तो किसके पास जाएगा चालान? जिसकी गाड़ी अभी तो जिसकी गाड़ी है फिर वो ढूंढेगा? नहीं, वो हमें ढूंढेगा ना, हमें बेची है तो। हाँ, फिर वो नाम करवा के देगा। अच्छा, वो आपको ढूंढेगा और पुलिस भी आपको ढूंढेगी? दोनों एक दूसरे ढूंढेंगे। फायदा होगा? फायदा होना चाहिए। क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये होगा सिग्नल नहीं तोड़ेंगे लोग।
सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, सामने अगर आते हैं लोग एक्सीडेंट बच जाएंगे इससे। पर लोगों के नाम पे गाड़ियां तो है ही नहीं, ज्यादातर जिनके नाम गाड़ी पे चलाता नहीं है, कोई है, नाम पे किसी जिनके और नाम पे नहीं, सबसे पहले तो गाड़ी नाम पे होनी चाहिए। हाँ। गाड़ी नाम पे होंगी तो फिर चलान जाएंगे ना घरों में। अब किसी और के नाम पे तो चलान तो उसके घर पे जाएगा। ऐसा ही है, ऐसे ही है। सबसे पहले इनको गाड़ियों नाम कराने चाहिए, फिर चलान करने चाहिए, फिर चलान करने चाहिए। वो तो हुकूमत तो ही कहती है कि ये हमारा हेडेक थोड़ी है, आपने नाम पे नहीं कराया, हम तो उस गाड़ी का चलान करेंगे भाई जो कैमरे में आएगी। नाम पे करने के लिए टाइमिंग दी जाए आवाम वो तो दी है उन्होंने, काफी टाइम से वो लास्ट टाइमिंग दी जाए ताकि आवाम नाम पे तो कराए भाई। अच्छा, आपकी गाड़ी आपके नाम पर है? नाम पर है, वो गाड़ी भी सामने। अच्छा, तो किसी को दोनों बेचेंगे, गाड़ियाँ, हाँ। किसी को बेचेंगे, वो अपने नाम पे करवाएगा तो खरीदे वरना नहीं खरीदे। अच्छा वो अपने नाम पे करवाएगा, नहीं करवाई उसने आपसे नहीं- खरीद कर ले गया, नहीं करवाएगा तो बेचना नहीं चाहिए, इस तरह उसूल होना चाहिए ना। बेचना नहीं चाहिए, मगर लोग बेच देते हैं, ऐसा ही है, जो खरीदेगा बेच देते नहीं बेचते। खरीदेगा वो नाम अभी मेरी 50,000 की गाड़ी है, कोई 55,000 दे तो मैं बोलता हूँ यार पकड़ देना इसी वगैरह दे और ले जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। हाँ। बेसिक ये बात है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, हाँ। कारें ज़्यादा हैं, हाँ। बसेस ज़्यादा हैं, हाँ। 35-40 हज़ार ये CNG जो चिंची वगैरह है, फिर ये जो 3 सीटर है ये 24-25 लाख ये, तो इसका इस गुंजान शहर में ऑडिट बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा। इस पे अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो भी इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे इसमें, क्योंकि अगर आप गली मोहल्ले में तो आप नहीं लगा सकते कैमरा। नहीं, इतने कैमरे तो कराची में है भी नहीं चाहिए। अगर आपने मेन रोड पे कैमरा लगा दिया और किसी का चलते हुए बाइक में किसी का, अब वो बाइक 3 जगह बिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? क्यों पाकिस्तानी का तो ये तरीकाकार है कि भाई 2-4 पैसे मिल के अखबार बाजार में बेच दिया, ऑडिट नहीं होता कि मैंने इससे खरीदा है, फिर उसका आप सिर्फ उसका NIC लेंगे तो NIC का आप क्या करेंगे? बंदा मर गया या वो चोरी का पंजाब चला गया, किसी सिंध में चला गया या अंदरूनी सिंध या किसी बलूचिस्तान में चला गया, तो उसका आप कैसे ऑडिट कर सकते हो? तो मसाइल इसमें बहुत ज़्यादा है। जो मोटरसाइकिल कैमरे में आ गई जी, कैमरा खुद डिटेक्ट करेगा कि ये मोटरसाइकिल किसके नाम पर है। ये तो बेहतरीन तरीका, इसमें 5 साल लगेंगे आपको, इस तरह नहीं हो सकता। कैमरे कम है इस वजह से, कैमरे कम है। वसाइल सिंध के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं जो पूरे शहर को 3.25 करोड़ आबादी को कंट्रोल कर सके। अच्छा, बकौल आपके कि लोगों ने ट्रांसफर कराने को इतनी तरजीह नहीं दी? नहीं दी। 2-2, 3-3 लोगों के पास गाड़ी बिक जाती है। तो ये सही। अब ये टिकटिंग या कैमरा वाला चालान ये तो शुरू हो रहा है, तो अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम तो है। अच्छा सवाल मेरा ये है कि आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और आपने कोई वायलेशन की, चालान हो गया, गाड़ी आपके नाम पर नहीं है, तो बेकसूर आदमी के पास चालान जा रहा होगा। वही तो सर आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ऑडिट होना चाहिए, तो इसमें 5 साल लगेंगे। इतनी वसाइल सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं कि वो गली मोहल्लों में जा सके। अब अगर इस गाड़ी का चालान हो गया, ये आपके नाम है, चालान मैंने कर दिया, तो ये आपके पास ही आएगा ना। तो आपने तो सिर्फ फोटोकॉपी मुझे दी और वो चला गया, आप चलते बने। तो नाम कराना बहुत जरूरी है। हुकूमत ने टाइम दिया तो था कि जाएं भाई ट्रांसफर करवाएं, अभी भी लोग करवा रहे हैं, टाइम तो दिया हुआ है। 90% लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं। इस बाइक वाले से पूछे, किसी चलते हुए से पूछ लो, बोले हमें तो पता नहीं कैमरा चालान क्या चीज़ होता है। ये जो सोशल मीडिया देखते हैं उनको पता होता है। पता है क्या कैमरा चालान का? पता है जी सर। क्या होगा इसका? यही होगा कि जो जैसा आपने कहा कि जिसके नाम पर होगी, जो बेकसूर होगा उसके यानी पास चालान जा रहा होगा, तो उसका यही है कि ट्रांसफ़र हर बंदा करवाना चाहता है अपनी गाड़ी, लेकिन यहाँ पे आसानियाँ नहीं है। अच्छा, ये बताओ कैसे, मुश्किल कैसे? अब वहाँ पे जाकर आप यानी लाइनें देखें, वहाँ पे यानी बंदे इतना यानी पैसा दे रहे होते हैं, तो ये सब निज़ाम थोड़ा यानी। कभी करवाई है आपने, ट्रांसफ़र करवाई है कभी गाड़ी? जी, जब मैं शोरूम से निकलवाई थी तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र ही हुई। अच्छा, ईजिली हो गई थी? वो तो उसी ने करवा के दी, शोरूम वाले ने। जी, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर दिए होंगे। डॉक्यूमेंटेशन उसको दी थी, वो उसने करवा के दे दी थी इजीली। इस चीज़ पे यानी थोड़ा वर्क हो। अच्छा, आप ये कहते हैं कि लोगों को ट्रांसफर करवाने के लिए आसानी पैदा करें तो जाके। मोटरसाइकिल है? जी जी बिल्कुल है। किसके नाम पर है ये? मैंने जिनसे ली थी उनके वालिद साहब के नाम पे। किससे ली थी? दोस्त है, मेरा दोस्त है। आपके इलाके में रहते हैं? जी जी, मेरा दोस्त ही है, करीबी। मिलना जुलना होता है? जी बिल्कुल। उसने अभी हालिया दिनों में आपसे रब्ता किया कि यार अपने नाम पे करवाओ? मैंने रब्ता नहीं किया। उसने किया आपसे? नहीं, मुझसे उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। अच्छा जी। चालान हुआ है कभी मोटरसाइकिल पे आपका? हाँ, चालान तो हुआ है। किसने भरा वो चालान? वो चालान मैंने ही भरा। आप नहीं भरा? जी। क्योंकि एहलकार ने किया होगा रोड पे खड़े हुए। जी जी जी। कल चालान होगा कैमरे से। आपका नाम क्या है? फैसल हमीद। कैमरा फैसल हमीद को नहीं जानता, कैमरा जानेगा मोटरसाइकिल जिसके नाम पर है उसको। जी जी।
तो फिर ऐसा तो नहीं है कि गलती आप करेंगे सज़ा वो भुगतेगा? गलती तो मैं करूँगा, मैं भुगतूँगा ना। नहीं भुगतेंगे, उसके पास जाएगा चालान कैमरे से। अच्छा, तो फिर मुझे उससे रब्ता करना चाहिए। आपको रब्ता करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। वैसे तो उसको भी करना चाहिए, मगर चीज़ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आपको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी है वैसे? हाँ ज़रूरी, आजकल ज़रूरी हो गया क्योंकि एक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये जो कैमरे वाला सिस्टम आ रहा है ये सही है, ये सही है। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा जो गलत चला रहे हैं, जो हाँ, यानी नाम पे नहीं होती गाड़ियाँ, गाड़ी की पेपर पूरे नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कराची वालों पर एक और उनकी जेब पर बोझ आ जाएगा। हर गली मोहल्ले में गुजरते वक्त जनाब कैमरे का फ्लैश लगेगा और पता चला कि ये तो जब आएगा जब ही पता चलेगा, अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अभी नहीं कह सकते। अच्छा, ये कबल अज़ वक्त हो जाएगा, जब ये शुरू होगा तो पता चलेगा कि भाई कितना जो है वो फाइनेंशियल बर्डन लोगों के ऊपर आ रहा है, चाहे वो उनकी गलती पर हो या ना हो। कतई नज़र इसके देखना ये है कि कराची वाले जो ऑलरेडी बहुत सारे इजाफी बोझ के तले दबे हुए हैं, इसका कितना बोझ उनके ऊपर आता है। रिक्शा आपके नाम पर है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? नेमतुल्लाह बलोच। नेमतुल्लाह भाई, अच्छा ये बताएं कि आपने कभी रिक्शा खरीदा, बेचा है किसी और को? एक बार गलती किया, बस बेचा। गलती हो गई थी, ट्रांसफ़र नहीं करवाया? नहीं। किसको बेचा? जिसको बेचा तो वो मेरा पड़ोसी था, उर्दू स्पीकिंग था। हाँ, उसने फिर किसी और को बेचा। 2 बार हमने ये गलती छोड़ दिया। हाँ, अब समझ में आ गया कि ट्रांसफ़र करवाना है। हाँ। अच्छा, अब ये आजकल कह रहे हैं कि ट्रैफिक के जो चालान है वो कैमरों से होंगे, तो सही है, अगर सही है, सही कानून में तो बिल्कुल मंजूर है। हाँ, तो अब रिक्शा गुजर रहा है, कैमरे का फ्लैश लगा, पता चला भाई ओवर स्पीड थी, रॉन्ग आ रहा था, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, चालान। तो जाहिर है हम गलती करेगा तो कानून हमारे को पकड़ेगा ना। और जिन लोगों के नाम पर ही नहीं है गाड़ी, फिर वो तो गलती वो करेंगे, सज़ा कोई और भुगतेगा। ये बात सही है। जैसे कि ट्रांसफ़र लोग करवाते नहीं है। ये बात हकीकत। कभी इस गाड़ी को जब ट्रांसफ़र करवाया कितना खर्चा आया? ये मैंने डायरेक्ट अपने नाम से लिया हुआ। अच्छा, तो उसमें कितना खर्चा आया था उसके अंदर? उस टाइम पे मेरे को 1,70,000। 1,70,000 रुपये आ गया था आपका खर्चा। तो आसानी से हो गया था ट्रांसफ़र? बिल्कुल आसानी से हो। चलें जनाब, सिर्फ रिक्शा नहीं, मोटरसाइकिल, कार्स या लोगों के पास जो भी गाड़ियां हैं, अब जनाब आली उन्हें बड़ी एहतियात से चलानी होंगी। और उसके साथ साथ एक एहतियात और करनी होगी कि अगर तो गाड़ी वो किसी और को दे रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि गाड़ी जो भी चलाएगा चालान आपके नाम पर आएगा। तो गाड़ी की भी एहतियात करें, गाड़ी को किसी के नाम करवानी हो, अपने नाम करवानी हो, उसकी भी एहतियात करें, क्योंकि जनाब कैमरा किसी को नहीं जानता। कैमरे ने अगर आपकी गाड़ी को वायलेशन करते हुए देख लिया तो वो गाड़ी जिसके नाम पर होगी उसके पास ई चालान पहुंच जाएगा और फिर उसी ने भरना है। ये रीज़न नहीं चलेगा कि जनाब गाड़ी है किसी और के नाम पे, चला कोई और रहा है, जिसके नाम पर गाड़ी होगी चालान उसी को भरना होगा। मगर कराची शहर में मसला ये है कि गाड़ियां नाम पर ही नहीं होती हैं। एक गाड़ी 2-2, 3-3 दफ़ा ख़रीदो फरोख्त उसकी हो जाती है, मगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। जो फर्स्ट ओनर होता है उसी के नाम पर गाड़ी होती है और गाड़ी आगे घूम रही होती है। हुकूमत ने वक्त दिया है कि जनाब आप ट्रांसफ़र करवा लें, मगर अब मसला ये है कि इस बात को लोगों के पास 15 और 20 साल का अरसा गुजर गया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी बेची थी। अब वो परेशान है। इसके बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। जब लोगों के सर पर आई है और उन्होंने अगर गाड़ी किसी को बगैर नाम किए बेच दी थी तो वो अब उसे ढूंढ रहे हैं, वो एक्साइज डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं और कुछ मामलात भी फिर बढ़ जाते हैं। जहाँ पहले वो काम एजेंट्स जो हैं 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लेकर करवा देते थे, आपकी भाग दौड़ बचा लेते थे, आज वो 5,000 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे डिमांड कर रहे हैं। यूँ तो ये काम आपने खुद कराना चाहिए, मगर खुद कराने के लिए वक्त भी दरकार है और गाड़ी को आपने फ़िज़िकली लेकर जाना होता है, उसका फ़िज़िकल होता है, फिर फॉर्म भरा जाता है, उसकी फ़ीस भरी जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप गाड़ी अपने नाम पर करवा लें, या अगर किसी को बेची है तो मेक श्योर करें कि आप वो गाड़ी उसके नाम पे हो, वरना ई चालान के लिए तैयार रहें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।